हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। एक बार फिर से माइंड बूस्टर स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज की जो हमारी वीडियो रहेगी 1000 PYQ क्वेश्चन की उड़ान सीरीज पर रहेगी। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली वाली वीडियो में हमने 26 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। PYQ सॉल्व करने से एक क्वेश्चन से बहुत से फैक्ट का पता लगता है और एक क्वेश्चन से कम जो है हमारे 10 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अगर हम एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं तो उससे हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं या कवर होते हैं। तो अपना समय बर्बाद न करते हुए हम अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है जुंगा, सेकंड ऑप्शन है पालमपुर, थर्ड ऑप्शन है मंडी और डी ऑप्शन है संजौली। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा जुंगा। जुंगा में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी स्थित है। अब जुंगा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? जुंगा हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। और इसकी जो हमारी लेबोरेटरी थी, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 13 दिसंबर 1988 को की गई थी। और यह एक जो है हमारी इन्वेस्टिंग एजेंसी के रूप में कार्य करती है पुलिस और जो CID के लिए। तो इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो जो हमारा आज का सेकंड क्वेश्चन है वो है, गेटी थिएटर शिमला का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1848, सेकंड ऑप्शन है 1849, थर्ड ऑप्शन है 1887 और जो डी ऑप्शन है वो है 1948। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा सी। तो 30 मई 1887 में जो है शिमला में गेटी थिएटर की स्थापना या इसका उद्घाटन किया गया था। दुनिया भर में जो है सिर्फ हमारे 6 ही गेटी थिएटर है, जिसमें से जो है एक हमारे हिमाचल प्रदेश के जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अब यह पूछ लिया जाता है कि जो गेटी थिएटर है वो कौन सी शैली का या किस स्टाइल में बना हुआ है। तो इसमें हम जो गॉथिक जो एक शैली है, गॉथिक शैली का बना हुआ है। और इसको किसने बनाया है? इसके जो इंजीनियर थे वो थे हमारे हेनरी इरविन इसके जो थे इंजीनियर थे। और जो इसमें जो फर्स्ट जो हमारा शो हुआ था वो था हमारा टाइम विल टेल्स। कौन सा था? टाइम विल टेल्स। इसके साथ ही अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में भादरपुर किला अवस्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सिरमौर, सेकंड ऑप्शन है बिलासपुर, थर्ड ऑप्शन है ऊना और जो डी ऑप्शन है वो है कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिलासपुर। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है भादरपुर किला जो है अवस्थित है। और जो हमारे राजा केशव चंद के जो है समय काल में जो है निर्मित किया गया था या उन्होंने इसको निर्मित करवाया था। और कब करवाया था? ये करवाया था 1620 ईस्वी में। 1620 ईस्वी में। अब हम यहाँ पर यह जानेंगे कि जो बिलासपुर की जो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है हमारी भादरपुर जो चोटी है। और बिलासपुर में एकमात्र यह ऐसा स्थान है जहाँ पर जो है बर्फ़ गिरती है। तो अगर आप बर्फ़ का आनंद लेना चाहते हो तो वहाँ पर विज़िट ज़रूर करना। तो अब हम बिलासपुर के जो अदर जो किले हैं उनके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। एक है यहाँ पर बछरेटू किला जो राजा जो रतन चंद जी थे उन्होंने बनाया था। किन्होंने बनाया था? राजा रतन चंद जी ने। और दूसरा किला है हमारा त्यून किला, जो हमारा त्यून किला है। और एक जो है हमारा वो है कोट कहलूर किला है, जो हमारे नैना देवी की जो धार है वहाँ पर स्थित है। और उसको जो है हमारे वीरचंद ने बनाया था। किसने बनाया था? वीरचंद ने। कौन सा किला है? कोट कहलूर किला।
के से याद रख सकते हो, कोट कहलूर किला। इसके बाद एक और यहाँ पर किला है, वो है रतनपुर किला, जो हमारे जो भादरपुर जो धार है और जो बंदला जो धार है उसके बीच में है। कौन सा किला है? रतनपुर किला, रतनपुर किला। तो इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वो है गज हाइडल परियोजना हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर निर्मित है? इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा पार्वती, सेकंड ऑप्शन है ब्यास, और जो सी ऑप्शन है वो है सतलुज, और जो डी ऑप्शन है वो है रावी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रावी, सॉरी रावी नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ब्यास। ब्यास जो रिवर है उसके ऊपर जो है हमारे गज हाइड्रो इलेक्ट्रिकल जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है, और जो गज है वो ब्यास रिवर की जो एक सहायक नदी है। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? ये है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और कितने मेगावाट का ये है? ये है 10.25 मेगावाट का जो ये हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट है। अब यहाँ पर हम ब्यास रिवर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो ब्यास जो हमारी रिवर है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे से निकलती है। और इसका जो संस्कृत जो नाम है वो है बिपाशा। ब से आप याद रख सकते हो, ब से ब्यास और ब से बिपाशा। और इसका जो वैदिक जो नाम है वो है अर्जिकिया, अर्जिकिया। यहाँ पर आप रख सकते हो जैसे ब्यास को अर्जी भेजना, वैसे आप रख सकते हो इसको याद कि ब्यास जी को क्या भेजनी? अर्जी। तो इसका जो वैदिक नाम क्या है? अर्जिकिया, और जो इसका संस्कृत नाम क्या है वो है बिपाशा। अब हम इसकी लंबाई के बारे में बात कर लेते हैं। जो ब्यास की जो लंबाई है वो है 46 किलोमीटर, 460 किलोमीटर। और जो इसका जो हिमाचल प्रदेश में प्रभाग क्षेत्र है वो है 256 किलोमीटर, 256 किलोमीटर इसका हिमाचल प्रदेश में प्रभाग क्षेत्र है। और इसकी जो लंबाई है वो है 460 किलोमीटर। इसकी जो हमारी सहायक नदियाँ थी वो हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस की थी, तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब हम इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है कयास। कयास होगा या कायस, कायस भी इसको लिख सकते हैं, लिखने में मिस्टेक हो गई है। कायस। कायस वन्य जीव अभयारण्य हिमाचल के किस जिले में अवस्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है लाहौल, सेकंड ऑप्शन है किन्नौर, और जो थर्ड ऑप्शन है वो है कुल्लू, और डी ऑप्शन है वो है मंडी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है कायस वन्य जीव अभयारण्य जो है स्थित है। अब इसके साथ जो है हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से और वन्य जीव अभयारण्य स्थित है उनको भी हम इसमें जान लेते हैं। एक तो हमारा कायस हो गया, सेकंड है हमारा खोखन, और इसके बाद आ जाता है हमारा कनावर, इसके बाद आ जाता है सैंज, और एक है तीर्थन। कौन सा है? तीर्थन। अब हमने अपनी पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जो वन्य जीव अभयारण्य वो कौन सा है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और उसका क्षेत्रफल कितना है। तो आप इस वाली चीज़ को जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है इनमें से किस स्थान पर सरकारी भेड़ प्रजनन फार्म अवस्थित है? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है मशोबरा, सेकंड ऑप्शन है सुंदरनगर, थर्ड ऑप्शन है मनाली, और जो डी ऑप्शन है वो है सरोल। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सरोल। सरोल में जो है हमारा भेड़ प्रजनन फार्म जो है अवस्थित है। अब हम यह जानेंगे कि सरोल जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। सरोल है हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? चंबा डिस्ट्रिक्ट में। इसी के साथ हम जानेंगे कि हिमाचल प्रदेश में और किस किस स्थान पर जो है भेड़ प्रजनन जो है स्थित है। तो इसमें हम सबसे पहले हम इसमें देखेंगे तो इसमें है जियोरी। जियोरी एक हमारा प्लेस है वो है शिमला में। कहाँ पर है? शिमला में। और दूसरा आ गया हमारा ताल। ताल है हमारा हमीरपुर में। और एक है हमारा करछम।
करछम आ गया हमारा किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है, और एक है हमारा नगवाई, नगवाई आ गया हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? मंडी डिस्ट्रिक्ट में। तो कहाँ कहाँ पर और हमारे जो है भेड़ प्रजनन केंद्र है, एक तो है हमारा ज्योरी जो है हमारा शिमला में, दूसरा है हमारा ताल जो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, तीसरा है हमारा करछम जो है हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और जो फोर्थ है वो है नगवाई, नगवाई जो है हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो जो इसमें जो इसका सही आंसर था वो था सरोल। सरोल में जो है हमारे सरकारी भेड़ प्रजनन जो केंद्र है वो हमारा स्थित है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो ये है, गोची किस जगह का सबसे लोकप्रिय त्योहार है? इसमें फर्स्ट है चंबा घाटी, सेकंड ऑप्शन है भागा घाटी, और जो सी जो हमारा जो ऑप्शन है वो है कुल्लू घाटी, और डी ऑप्शन है इसमें बल घाटी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा भागा घाटी। अब हम यह जानेंगे कि जो भागा घाटी है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। ये है लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में जो है भागा घाटी जो स्थित है। भागा घाटी जो हमारा सूरजताल है वहाँ से हमारी भागा नदी जो है निकलती है, तो उस नदी के दोनों साइड जो क्षेत्र है वो हमारी भागा घाटी में आते हैं। तो जो लाहौल एंड स्पीति का जो हमारा हेड क्वार्टर है किलोंग, वो भी हमारे भागा घाटी के अंतर्गत आता है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो गोची जो हमारा फेस्टिवल है उसके बारे में जान लेते हैं। जो गोची जो फेस्टिवल है वो लाहौल एंड स्पीति में जो है फैब मंथ में मनाया जाता है। पूछ लिया जाता है कि कौन से मंथ में मनाया जाता है? फैब मंथ में मनाया जाता है। और यह जो है एक पुत्र त्योहार है, मतलब पुत्र जन्म का त्योहार है। जिनके घर में जो है पिछले वर्ष जो है पुत्र या बेटा जो है पैदा हुआ होता है, उनके घर में जो है यह वाला त्योहार जो है मनाया जाता है। तो इसको भी आपने नोट कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है, इसको कई बार पूछ लिया जाता है। अब हम इसमें यह जान लेते हैं, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं जैसे चंबा जो घाटी है इसको हमारे और किस नाम से जाना जाता है? इसको हमारे शहद प्लस दूध की घाटी के नाम से जाना जाता है, प्लस राबी घाटी भी इसको बोला जाता है, राबी घाटी भी इसको हमारे बोला जाता है। और इसमें एक और ऑप्शन दिया हुआ है हमारे यहाँ पर कुल्लू घाटी। जो कुल्लू जो घाटी है उसको देव घाटी भी उसको कहा जाता है, देव घाटी भी इसको कहा जाता है। और एक है अब हमारी इसमें बल घाटी जो हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? बल घाटी है। कई एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ है, तो वहाँ पर क्या होगा? बल घाटी जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी है। और 1962 में जो है भारत जर्मनी संयुक्त राज्य परियोजना में जो है इस घाटी का बहुत ज़्यादा जो है विकास हुआ था 1962 में। अब इसके साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से किस जिले में साक्षरता दर निम्नतम है? मतलब जो लिटरेसी रेट है वो किस जिले में सबसे कम है? तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है सिरमौर, सेकंड ऑप्शन है शिमला, थर्ड ऑप्शन है चंबा, और डी ऑप्शन है लाहौल एंड स्पीति। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चंबा। चंबा जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो सबसे ज़्यादा कम है। तो हम यह देख लेते हैं कि वहाँ का जो लिटरेसी रेट है वो कितना कम है, तो वो है 72.17%। अब कई बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कौन सी डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो है हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का कितना है? वो है 88.15%। और जो पूरे जो हिमाचल प्रदेश का एवरेज लिटरेसी रेट है वो है हमारा 82.80%। 82.80%। अब इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है 25 जैन 1971 को हिमाचल प्रदेश भारतीय संघ के कौन से राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 12वां, सेकंड ऑप्शन है 13वें, सी ऑप्शन है 14वें, और डी ऑप्शन है 18वें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 18वें। अब इसमें हम थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश में जो है जो हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कैसे मिला उसके बारे में हम थोड़ी सी उसके ऊपर नज़र डालेंगे। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो 15 अप्रैल 1900
48 को 4 जिलों को मिलाकर, 4 जिले कौन कौन से थे? चंबा, मंडी, और तीसरा हो गया सिरमौर, चौथा हो गया महासू। इन 4 जिलों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। कौन कौन से हो गए? एक हो गया चंबा, एक हो गया मंडी, सिरमौर और महासू। इन 4 जिलों को मिलाकर जो है हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और 30 जो छोटी बड़ी रियासतें थी उनको मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। अब इसके बाद 1951 में हिमाचल प्रदेश को जो है ग श्रेणी या फिर इसको बोल दिया जाता है सी पार्ट राज्य जो है बनाया गया। अब इसी के बाद जो है 1954 में 5वें जिले के रूप में जो है बिलासपुर को जो है शिमला जो हमारे हिमाचल प्रदेश है उसमें जो है मिलाया गया। अब इसके बाद जो है 1951 में जो है हमारे हिमाचल प्रदेश को सी पार्ट या ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। इसी के साथ जो है 1956 में हिमाचल प्रदेश को केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया। केंद्रीय शासित प्रदेश बनाया गया कितने में? 1956 में। पूछ लिया जाता है ये वाला क्वेश्चन भी। और 1960 में जो है किन्नौर को छठे जिले के रूप में हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया। और इसी तरह जो है हमारे 1971 में 25 जनवरी 1971 को जो है हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला इंदिरा गांधी के समय में। तो इसी के साथ हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमटा दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस राज्य में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है कांगड़ा, सेकंड ऑप्शन है कुल्लू, थर्ड ऑप्शन है किन्नौर और जो डी ऑप्शन है वो है चंबा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कुल्लू। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमटा दर्रा जो है स्थित है। और जो हमटा दर्रा है हिमालय में जो पीर पंजाल जो श्रेणी है उस पर जो इसकी हाइट है वो है 4336 मीटर वहाँ पर स्थित है। और कौन कौन सी 2 डिस्ट्रिक्ट के बीच में है? एक तो है हमारी लाहौल की जो हमारी चंद्रा जो वैली है उसके और कुल्लू के बीच में, लाहौल और कुल्लू के बीच में, लाहौल की कौन सी वैली? चंद्रा वैली और कुल्लू के बीच में जो है हमारे हमटा दर्रा जो है स्थित है। अब इसी में हम जो कुल्लू के जो अन्य जो दर्रे हैं उनके ऊपर भी एक नज़र मार लेते हैं। तो जो एक तो है इसमें चंदर खेरनी, कौन कौन सा है? चंदर खेरनी दर्रा। इसके बाद आ जाता है रोहतांग दर्रा जो हमारा कुल्लू और लाहौल के बीच में है। रोहतांग दर्रा किस किस के बीच में है? लाहौल और कुल्लू के बीच में, लाहौल और कुल्लू के बीच में है। इसके बाद आ जाता है हमारा जलोरी पास जो है हमारा कहाँ पर है? जलोरी पास है हमारा जो सिराज वाला जो एरिया है वहाँ पर जो है हमारा जलोरी पास है। इसके बाद आ जाता है एक और जो कुल्लू में वो है दुलची दर्रा। दुलची जो दर्रा है वो है हमारा मंडी और कुल्लू के बीच में, मंडी और कुल्लू के बीच में जो है हमारा दुलची दर्रा है। किन किन के बीच में है? मंडी और कुल्लू के बीच में। तो कौन कौन से दर्रे हमने यहाँ पर देखे? एक तो हमने चंदर खेरनी दर्रा देखा, एक हमने जलोरी दर्रा देखा, एक हमने रोहतांग दर्रा देखा जो कुल्लू और लाहौल के बीच में है, और एक हमने दुलची दर्रा देखा जो मंडी और कुल्लू के बीच में है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है मंडी में विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण किस वर्ष हुआ था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1802, 1877, 1887 और नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है 1849। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी आंसर। 1877 में जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण करवाया गया था। तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है कि किस राजा ने जो है मंडी में विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण करवाया था। तो आप इसमें याद रखोगे विजय सेन ने जो है मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो है विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण करवाया था। और कब करवाया था? 1877 में जो है, और इन्होंने अंग्रेजों की सहायता से करवाया था। और ये वाला जो ब्रिज है ये हमारी जो ब्यास जो रिवर है उसके ऊपर बनाया गया। कौन सी रिवर के ऊपर है? ब्यास रिवर के ऊपर। इसी के साथ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है
देवली मत्स्य फार्म हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है बिलासपुर, सेकंड ऑप्शन है ऊना, थर्ड ऑप्शन है हमीरपुर और जो फोर्थ ऑप्शन है वो है कांगड़ा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बिलासपुर। बिलासपुर में एक घाघस नाम से एक जगह है, वहाँ पर जो है हमारे देवली मत्स्य फार्म जो है वो स्थित है। और यह जो फार्म है ये एशिया का सबसे बड़ा जो ट्राउट मछली पालन प्रजनन केंद्र जो है जो एशिया का सबसे बड़ा जो है ट्राउट फिश जो प्रजनन फार्म है वो कौन सा है? देवली मत्स्य फार्म। और कहाँ पर है? ये है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है और जिसकी स्थापना 1962 में की गई थी। कितने में की गई थी? 1962 में। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश की किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। तो अगर मछली का उत्पादन पूछा जाए तो वहाँ पर आपने कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पर टिक लगाना है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन किया जाता है। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की सुदूर पूर्व पर्वत श्रृंखला है? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें शिवालिक, सेकंड ऑप्शन है धौलाधार, थर्ड ऑप्शन है पीर पंजाल और जो डी ऑप्शन है वो है जांस्कर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जांस्कर। जांस्कर को जो हिमाचल प्रदेश की सुदूर पर्वत श्रृंखला जो है कहा जाता है। तो अब हम इसमें हिमाचल प्रदेश की जो प्रमुख जो पर्वत श्रृंखला है उनके ऊपर एक छोटी सी नज़र डालेंगे। तो हिमाचल प्रदेश में 3 मुख्य जो है पर्वत श्रृंखला है। एक है हमारी नीमन पर्वत श्रृंखला, दूसरी है हमारी मध्य पर्वत श्रृंखला और तीसरी है हमारी उच्च पर्वत श्रृंखला। अब हम इसमें सबसे पहले हम जानेंगे जो नीमन जो हमारी पर्वत जो श्रृंखला है उसके बारे में हम जानेंगे। इसको जो है हमारे वाह्य हिमालय या फिर शिवालिक पर्वत श्रृंखला के नाम से भी इसको जाना जाता है। शिवालिक या फिर वाह्य पर्वत श्रृंखला के नाम से भी इसको हमारे जाना जाता है। शिवालिक का जो अर्थ होता है वो होता है शिव की जटाएं और प्राचीन काल में जो है शिवालिक पर्वत को जो है मेनाक पर्वत के नाम से जाना जाता था। कौन से पर्वत के नाम से? मेनाक पर्वत के नाम से इसको जाना जाता था। और जो सी लेवल से जो है इसकी जो हाइट या ऊंचाई है वो कितनी है? वो है हमारी 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक जो है इसकी हाइट है। कई बार हाइट भी इस पर पूछ ली जाती है तो आप इसको भी याद रख सकते हो। अब हम अपने सेकंड जो हमारी पर्वत श्रृंखला थी वो थी मध्य पर्वत श्रृंखला। जो मध्य पर्वत श्रृंखला है इसकी सी लेवल से जो इसकी ऊंचाई है वो है 1500 मीटर से लेकर जो है 4500 मीटर तक जो है इसकी ऊंचाई है। 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक जो है इसकी क्या है? ऊंचाई है सी लेवल से। और इसमें जो है हमारी 2 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं आती है। एक तो है इसमें धौलाधार और दूसरी है इसमें पीर पंजाल। एक है हमारी धौलाधार और दूसरी है पीर पंजाल। जो धौलाधार है उसमें कांगड़ा जो ज़िले में है मुख्य रूप से जो है धौलाधार पाई जाती है कांगड़ा ज़िले में। और पीर पंजाल मुख्य रूप से कहाँ पर है? ये है चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद हम अपनी जो तीसरी जो पर्वत श्रृंखला है जो हमने पढ़ी वो है हमारी उच्च पर्वत श्रृंखला। उच्च पर्वत श्रृंखला जो पर्वत श्रृंखला है इसको जो है हमारे अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। अल्पाइन क्षेत्र के नाम से भी इसको जो है हमारे जाना जाता है। और सी लेवल से जो इसकी ऊंचाई है वो है 4500 मीटर से ऊपर या अबव जो है इसकी ऊंचाई है। अब इसमें जो है हमारी जो हिमाचल प्रदेश को जो है तिब्बत से अलग जो पर्वत श्रृंखला करती है जो है जास्कर जो पर्वत श्रृंखला है वो इसमें आती है। कौन सी? जास्कर पर्वत श्रृंखला जो है हमारे उच्च पर्वत श्रेणी है उसमें आती है। जो हिमाचल प्रदेश को जो है किससे अलग करती है? ये अलग करती है तिब्बत से। किससे करती है? तिब्बत से अलग करती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला? जास्कर पर्वत श्रृंखला। तो ये वाला टॉपिक अपने आप में ही बहुत बड़ा है तो इसको हम किसी अलग वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। आई होप आप सभी को
समझ में आ रहा होगा। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हमने बताई। एक थी हमारी नीमन, दूसरी थी हमारी मध्य और तीसरी थी उच्च पर्वत श्रेणी। जो नीमन जो पर्वत श्रेणी थी उसकी जो सी लेवल से जो ऊंचाई थी वो थी हमारी 350 मीटर से लेकर 1500 मीटर तक। और जो मध्य पर्वत श्रेणी थी इसकी ऊंचाई थी हमारी 1500 मीटर से लेकर 4500 मीटर तक। और जो हमारी उच्च पर्वत श्रेणी थी इसकी जो ऊंचाई थी वो कितनी थी, 4500 मीटर से अबव। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हिमाचल प्रदेश में गुज्जर किसके वंशज है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हुण, सेकंड ऑप्शन है आर्य, थर्ड ऑप्शन है मुगल और जो डी ऑप्शन है वो है कुलिंद। तो इसका जो सही राइट आंसर होगा वो होगा हुण। हुण के जो वंशज थे उनको जो है गुज्जर माना जाता है। और हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर जो गुज्जर है वो चंबा और कांगड़ा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पाए जाते हैं। जो व्यावसायिक कामों के लिए जो भैंस, बकरी और जो भेड़ जैसे जानवर हैं उनको पालते हैं। लेकिन प्राचीन जो हमारे इतिहास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो गुज्जर जो है वो मध्य एशिया से आए थे। लेकिन जो आर्य जो भी थे वो भी मध्य एशिया से आए थे, लेकिन उनसे अलग थे जो हमारे गुज्जर थे। तो इसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, महात्मा गांधी जब 1921 में पहली बार शिमला आए तब कहाँ रुके थे। पहला इसमें ऑप्शन है रोथनी कालस, सेकंड ऑप्शन है ईदगाह, थर्ड ऑप्शन है शांति कुटीर और जो डी ऑप्शन है वो है पीटर हॉफ। तो इसका सही आंसर होगा शांति कुटीर में। और ये वाली डेट भी इम्पॉर्टेंट है कि जो महात्मा गांधी थे हिमाचल प्रदेश में फर्स्ट टाइम कब आए थे, वो आए थे 1921 में। और कहाँ पर रुके थे, शांति कुटीर में रुके थे। और महात्मा गांधी जी जब पहली बार जो है 12 मई, ये भी आप याद रख सकते हो, 12 मई 1921 में जब हमारे शिमला में आए थे तो वे जो है मदन मोहन मालवीय और जो लाला लाजपत राय थे उनके साथ आए थे। तो इस दौरान उन्होंने जो है शिमला में आके जो आर्य समाज मंदिर में जो महिला सम्मेलन था उसको जो है संबोधित किया था। और एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि 1921 से 1947 के बीच में महात्मा गांधी शिमला कितनी बार आए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 बार। 1921 से 1947 के बीच में महात्मा गांधी शिमला 10 बार आए थे। तो आज हम अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।